डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर अगर लोगों को ट्रांसफर करके भेजा जाएगा तो वह शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों के हित में नहीं है, वह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए और जो नीति और नियत सही नहीं हो तो उस आदमी से, उस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। अनुमंडल में कोई करेगा, शिक्षा के काम है कि घर के 10 किलो 5 किलो 2 किलो पर रखे, शिक्षा काम IAS IPS लड़का शिक्षक जो उसको जिला और प्रखंड में उसके अधिक से अधिक उसको प्रखंड में ही ट्रांसफर करना चाहिए, ऐसे ऊपर कहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट का है बिल्कुल बेसलेस है, विजलेस है, वर्थलेस है और फाउंडलेस, इसमें कहीं तथ्य नहीं है। इससे कोई शिक्षा में सुधार नहीं होगी। ये नीतीशवा ऐसी काम करता है, वोट के लिए जो भी करता है। बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मानना है कि अगर शिक्षक नजदीक में होते हैं तो सौ समय विद्यालय भी जाते हैं और मानसिक रूप से स्थिर होते हैं और पठन पाठन जो है ये मानसिक चीज है। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार के सुमन सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, इस बीच में शिक्षकों के तबादला होने वाला है, अनुमंडल तबादला करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ शिक्षकों को सुन रहे हैं कि जिला भी तबादला हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? शिक्षक इसको लेकर काफी परेशान है। देखिए, जब नीति और नियत सही नहीं हो तो उस आदमी से, उस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। अनुमंडल में कोई करेगा, शिक्षा के काम है कि घर के 10 किलो 5 किलो 2 किलो पर रखे, शिक्षा काम है, भोजन किया, साइकिल या मोटरसाइकिल से सीधे गया, 10 बजे ऑफिस गया, क्लास लिया, 4 बजे सुरक्षित क्लास करके बच्चों के नित्य क्रिया के सारे व्यवस्थाओं को सिखाने के बाद 4-5 बजे अपने घर शिक्षक लौटता है। उस सब डिवीजन में आज जिला में कोई IAS IPS लड़का शिक्षक जो उसको जिला और प्रखंड में उसके अधिक से अधिक उसको प्रखंड में ही ट्रांसफर करना चाहिए, ऐसे ऊपर कहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट का है बिल्कुल बेसलेस है, विजलेस है, वर्थलेस है और फाउंडलेस, इसमें कहीं तथ्य नहीं है। इससे कोई शिक्षा में सुधार नहीं होगी। ये नीतीशवा ऐसी काम करता है, वोट के लिए जो भी करता है। सरकार का मानना है सर, जो नजदीक में शिक्षक रहते हैं तो स्कूल समय पर पढ़ाने नहीं जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज से लेकर 1950 में आपका ये देश आजाद हुआ था। इसका मतलब है कि पटेल बुर्बक थे, नेहरू बुर्बक थे, गांधी बुर्बक थे, अम्बेडकर बुर्बक थे, लोहिया बुर्बक थे, जितने बड़े किंग मेकर्स या स्टेट मेकर्स या नेशन मेकर्स लोग सब बेवकूफ था। ये नीतीश से सबसे एक बहुत बड़ा विद्वान आ गया या इसकी सरकार आ गई कि शिक्षक अपना पाठशाला में तो पढ़ाते नहीं है, उसको समय नहीं आता कि 10-50 किलोमीटर किसी टीचर को भेजोगे या साइकिल या मोटरसाइकिल किया जिसका कम्युनिकेशन है वो जाने आने में थक जाएगा, तो पढ़ाएगा क्या? पढ़ाने का शिक्षक शांत चित्त, शांत और शांति का पाठशाला होना चाहिए। इसलिए कम से अपने प्रखंड से आगे तो उसको देना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह। ये तर्क अगर करती है गवर्नमेंट बिल्कुल बेसलेस है, इस तर्क नहीं चल सकता है। हर प्रखंड का किसी लड़का हो चाहे लड़की, माने जेंट्स और लेडी कोई भी हो, प्रखंड में ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि सुबह में खाना खा के जाते हैं और 4-4:30 में पढ़ा के आ जाते हैं। 50 किलो 60 किलो जाकर कब डेढ़ा लेंगे या 10 को काम करके पढ़ाएंगे, कौन यही में रह जाएंगे। पढ़ाई 3 का चौपट आपको तो बता दिया। जो लड़के स्कूल में जा रहे हैं, रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं, 7वां-8वां के लड़के एक दूसरे को ठोकते हैं, यही तो आपका शिक्षा की नीति है। तो विदेश भेज देंगे, हाजीपुर के भेज देंगे मुजफ्फरपुर को भेज देंगे हाजीपुर, तो से पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है। ये सब बेसलेस है, बिल्कुल खराब है और इसमें किसी प्रकार का शिक्षा का विकास होने का कहीं से प्रश्न नहीं उठता है। 100% परेशान किया जा रहा है, खूब परेशान किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये नीतीश कुमार को सुबुद्धि दे, शिक्षा मंत्री को सुबुद्धि दे कि ये सब व्यवस्था जो करने जा रहे हैं जिला लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर, यह बिल्कुल गलत नियम होगा। इससे और पढ़ाई चौपट होगा। सर, अब प्राथमिक शिक्षक संघ के उप प्रधान सचिव गुलाब यादव जी हैं। सर, क्या शिक्षकों की तबादला की जा रही है? ये था कि अनुमंडल स्तर पर होगा, दूसरे अनुमंडल में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शिक्षकों को सुनते हैं कि जिला भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सही है? बिहार सरकार का निर्णय जो हुआ वो सही है? ये बिल्कुल सरासर गलत निर्णय है और शिक्षा की जो व्यवस्था है बिहार की, उसको चौपट करने की एक साजिश है सरकार की और ब्यूरोक्रेट हावी है और मुख्यमंत्री जी का इसमें कुछ चल नहीं रहा है। ये बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मानना है कि अगर शिक्षक नजदीक में होते हैं तो सौ समय विद्यालय भी जाते हैं और मानसिक रूप से स्थिर होते हैं और पठन पाठन जो है ये मानसिक चीज है। जब मन आपका, जैसे कि सर ने भी बताया कि मन आपका जब स्थिर रहेगा, चित्त स्थिर रहेगा, तो बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। अब अनुमंडल की ट्रांसफर की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की बात हो रही है,
रही है। आप देख लिए हैं कि नालंदा के शिक्षक की पिटाई हो गई है जमुई में, बेरहमी से मारा गया है। तो यह शिक्षकों को पिटवाने की एक साजिश है और पठन पाठन व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है कि बिहार के बच्चे निरक्षर रहे, वो साक्षर नहीं हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नजदीक रहेगा तो शिक्षक समय पर जाएंगे, सरकार कह रही है कि नजदीक में रह रहे हैं तो शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं, दूरी पर रहेंगे तो समय पर पढ़ाएंगे, जाएंगे, स्कूल जाएंगे। सरकार कह रही है, सर ने भी जैसा कहा और हम भी कह रहे हैं कि आज से जो शुरू से जो परिपाटी रही है शिक्षकों की, क्या रही है, और जितने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते आ रहे हैं हमारे इसी प्रोडक्शन मशीन से तो जा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों से जा रहे हैं, घर के बगल में शिक्षक जा रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा रही है। आज क्या स्थिति हो रहा है, जब शिक्षक चले जाएंगे अदर डिस्ट्रिक्ट में, अनुमंडल ट्रांसफर होगा, तो ये बोल नहीं सकते हैं, अपनी आवाज को कहना चाहेंगे, कह नहीं सकते हैं, सामाजिक दबाव इन पर बना रहेगा। जैसा कि जमुई में देख लिए हालात को, ये सभी जगह ये हालात उत्पन्न होने वाला है। अभी गवर्नमेंट ने, ये हमारे एसीएस साहब ने आपको ऐप के माध्यम से किया है अटेंडेंस लेने की। इनका ऐप इतना दोषपूर्ण है कि टीचर हाजिरी बना लेता है, ऐप से पता चलता है उसका हाजिरी, उसमें अटेंडेंस मेंटेन नहीं हुआ। उनका अभी तो पूरा का पूरा टेक्निकल इश्यू उनके ऐप में है, खामी से भरा हुआ ऐप है, फिर भी ये जबरदस्ती लाद रहे हैं इस ऐप को और इसके माध्यम से कह रहे हैं कि समय जाइए और उसके चक्कर में देख रहे हैं, पेपर में आप देखते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, देखते हैं, रात दिन छापते हैं, बताते हैं एक्सीडेंट हो रहा है, टीचर का हार्ट अटैक हो रहा है। तो जब हमारा चित्त और मन स्थिर नहीं रहेगा, हम व्याकुल रहेंगे, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। सर, आप एक बड़े अधिवक्ता हैं, ये शिक्षकों का जो तबादला हो रहा है ये कहाँ तक उचित है, क्या लगता है ये सही है? जहाँ तक सरकारी सेवाओं में तबादला की बात है, यह एक सिस्टम है, एक परंपरा है, तबादला होना चाहिए, लेकिन तबादला ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो शिक्षक हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, शिक्षा व्यवस्था में परेशानी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। ट्रांसफर अगर आप अनुमंडल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर करते हैं तो शिक्षक अगर थके मादे घर से जाएंगे तो फिर पढ़ाने की स्थिति, मानसिक स्थिति नहीं रह जाएगी। और जब तक किसी शिक्षक की मानसिक स्थिति शांतिपूर्ण नहीं होगा तब तक वो क्वालिटी एजुकेशन निश्चित रूप से नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए पीसफुल माहौल और शिक्षक का मानसिक स्थिति भी शांत होना चाहिए। और उसके लिए ये जो नजदीक में प्रखंड स्तर पर 10-5 किलोमीटर पर अगर उनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होना चाहिए। एक ही विद्यालय में आजीवन बने रहना यह सिस्टम के खिलाफ है, यह शिक्षा की गुणवत्ता को बर्बाद करेगा। 3 साल पर, 5 साल पर ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर विदिन प्रखंड ही होना चाहिए। प्रखंड के स्तर पर अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होता है तो वह स्थानांतरण नीति दिसंबर में आने जा रही है, उस पर विचार करके उस पर सुधार करने की बात होनी चाहिए, ताकि शिक्षक जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं उस काम को अंजाम दे सकें। और अब बच्चे के अभिभावक हैं, क्या कहेंगे शिक्षकों की जो तबादला हो रही है, क्या यह उचित है? अपना परिचय दे। मेरा नाम लाल बाबू राय हुआ। अभी जो ट्रांसफर का जो खेला है उस पर कहना चाहेंगे कि हम लोग के यहाँ देहात में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर शिक्षक लोगों का मन चंगा ही नहीं रहेगा तब विद्यालय में वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। और ये दूसरे जिला वाली बात है, वो तो सरासर ही गलत है। सब लोगों को एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड या 10 किलोमीटर के रेंज में रहना चाहिए, जिससे उनको आने जाने और चित्त हमेशा प्रसन्न रहे। क्या है कि जो लोग इतने दिन से नौकरी कर लिए हैं, अब 40-50 के उम्र में जा रहे हैं, 50-60 के उम्र में लोग जा रहे हैं, इस अवस्था में अगर उनको जिला बदल किया जाता है तो यह सरासर गलत है।